1925 में अमरीकी माहिर तिब्बियात एडविन हेबल ने इस अमर का मुशाहिदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि कायनात फैल रही है। ये बात आज मुसल्लमा साइंसी हक़ाइक़ में शामिल है। हैरानकुन और दिलचस्प बात यह है कि जब कुरान पाक से पूछा गया तो 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायनात की वुसअत पजीरी के मुतल्लिक़ क्या फरमाया, मुलाज़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन इकराम, साइंसदानों की सदियों पर मुहित मुशाहिदात और रिसर्च के बाद जो बात 1925 में माहिरीन तिब्बियात को पता चल सकी, मुलाज़ा फरमाइए कि कुरान पाक में कायनात की फ़ितरत और ख़ासियत के हवाले से क्या इरशाद होता है। और आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। हम वुसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। ये एक ऐसी कायनात की तरफ इशारा करता है जिसकी वुसअतें मुसलसल फैलती जा रही हैं। असर हाज़िर का मशहूर तरीन फल्की तिब्बियातदान स्टीफन हॉकिंग अपनी तसनीफ़ ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, ये दरियाफ्त कि कायनात फैल रही है 20वीं सदी के अजीम इल्मी और फ़िक्री इनकलाबात में से एक है। गौर फरमाइए कि कुरान पाक ने कायनात के फैलने को उस वक्त बयान फरमा दिया जब इंसान ने दूरबीन तक इजाद नहीं की थी। इसके बावजूद मुतशक्किक ज़हन रखने वाले बाज़ लोग कह सकते हैं कि कुरान पाक में फल्कियाती हक़ाइक़ का मौजूद होना कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं, क्योंकि अरब इस इल्म में बहुत माहिर थे। फल्कियात में अरबों की महारत की हद तक तो इनका ख्याल दुरुस्त है, लेकिन इस नुक्ते का इदराक करने में वो नाकाम हो चुके हैं कि फल्कियात में अरबों के अरूज से सदियों पहले ही कुरान पाक का नुज़ूल हो चुका था। अलावाज़ी बहुत से साइंसी हक़ाइक़ मसलन बिग बैंग से कायनात की इब्तिदा, जिस हवाला से हम पहले एक वीडियो पेश कर चुके, वगैरह से तो अरब उस वक्त भी वाकिफ़ नहीं थे जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के उरूज पर थे। लिहाजा कुरान पाक में बयान करदा साइंसी हक़ाइक़ किसी भी तरह से फल्कियात में अरबों की महारत का नतीजा करार नहीं दिए जा सकते। यहाँ मुल्हिद यानी एथियस्ट से ये सवाल करने में हक़ बजानब है कि वो कौन था जिसने 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि कायनात मुसलसल वुसअत पजीर हो रही है, जबकि उस दौर में दूरबीन तक भी नहीं थी। लामहला ये मानना पड़ेगा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसने कायनात को तख्लीक किया और वही उसको वुसअत दे रहा है, और उसी ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने कलाम पाक को उतारा, जिसमें यह फरमाया कि आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वुसअत और फैलाव देते चले जा रहे हैं। लिहाजा वो मुल्हिद या एथिस्ट जो किसी तासब में लिथड़े नहीं हैं बल्कि हक़ाइक़ की तलाश में हैं, उनके लिए ये नाकाबिल तरदीद साइंसी दलील भी काफ़ी है कि वो ये समझ सकें कि कुरान पाक उसी ज़ात का कलाम पाक है जिसने कायनात को तख्लीक किया, और यूँ वो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके कलाम मुक़द्दस यानी कुरान पाक पर ईमान लाकर अपनी मौत के बाद की ज़िंदगी को सुरखरू कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत और हक़ के मुतलाशियों को हक़ पाने और हक़ पर ईमान लाने के लिए आसानियाँ और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन इकराम, सदका जारिया का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर फरमाकर जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।